Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Maat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is electricity and magnetism. आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या नया सीखने वाले हैं. So let's see. Define voltage and current. State their SI units. Define resistance and its SI unit. Formulate that resistance is the ratio of voltage to current. लास्ट जो ग्रेड्स हैं उसमें आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम देखेंगे करंट क्या होता है, करंट का SI यूनिट क्या होता है, किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं सर्किट में और किस तरह से हम फ्लो ऑफ चार्जेस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर. इसके बाद हम देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो क्या है, जो वोल्ट मीटर है उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है और उसकी मदद से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं. वोल्टेज का SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट कंडक्टर्स को किस तरह से यूज किया जाता है रेजिस्टेंस कॉज के लिए, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या है विद वोल्टेज एंड करंट, किस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज, किस तरह से इनके दरमियान रेशो बनाई जाती है, वोल्टेज किस तरह से इंक्रीज करें तो करंट कितना गुजरता है और रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो करंट कितना फ्लो करता है सर्किट से. सो नेक्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स यूनिट. रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम घर पे यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर, टीवी, एलईडी, जो भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनकी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो पावर्स हैं उनको हम देखेंगे, रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे और किस तरह से हम यूनिट से उसको मेजर बिल से जो हमें मंथली बिल आता है उससे हमें किस तरह से पता चल सकता है कि मंथ में हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमने यूज की उन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की और उससे कितने यूनिट्स बने. सो नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द टर्म्स अर्थ वायर, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर. नेक्स्ट हम डिफरेंट जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं लाइक अर्थ वायर, जब वायरिंग करते हैं तो अर्थ वायर क्यों लगाई जाती है, अर्थ वायर क्या होती है, क्यों उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है और उससे हमें क्या सेफ्टी मिलती है. इसके बाद जो फ्यूजेस हम लगाते हैं सर्किट्स में उसको हम क्यों यूज करते हैं, फ्यूजेस क्या काम करते हैं, किस तरह से हमें डिफरेंट हैजर्ड से बचाते हैं. जो सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं, जो मेन ब्रेकर हमने अपने हाउसेस में लगाए होते हैं उनका क्या रोल होता है और वो किस तरह से हमें डिफरेंट हैजर्ड से बचाते हैं. नेक्स्ट इज एनालाइज द डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट एंड आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स. लिस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू इंश्योर द सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डेंजर्स हैं लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडेड सर्किट्स और जो डिफरेंट हैजर्ड्स पैदा होते हैं इनको सेव करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं, किस तरह से हम उनको यूज करके इन हैजर्ड से बच सकते हैं, किस तरह से सर्किट को जब ओवरलोड किया जाता है तो उससे डेंजर पैदा होता है. इसके अलावा किस तरह से जब शॉर्ट सर्किट होता है और करंट की वायर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो उससे क्या डेंजर कॉज हो सकता है, उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स देखेंगे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. द स्ट्रेंथ varies with current, number of coil and types of metals in the core. The magnetic attraction can be turned on and off and the poles can switch. Next हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, वायर्स को कॉइल करके
उनमें जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं, उनको स्विच ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। और इनकी स्ट्रेंथ को हम किन फैक्टर्स की बुनियाद पे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से नंबर ऑफ लोब्स बढ़ा के स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज यूज करके किस तरह से स्ट्रेंथ को वेरी किया जा सकता है, जो वायर्स हम यूज करते हैं कॉइल बनाने के लिए उनकी थिकनेस और उनको थिन करके किस तरह से स्ट्रेंथ को वेरी किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेटल कोर यूज करते हैं उसको बेटर चॉइस करके हम किस तरह से अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ब्रीफली द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस सच एज स्पीकर एंड डोरबेल। नेक्स्ट हम जो डेली यूज की हम डिवाइसेस हैं लाइक स्पीकर और डोरबेल, जो इलेक्ट्रिक बेल हम यूज करते हैं अपने डोर्स पे, उनका क्या प्रिंसिपल है वर्किंग का, किस तरह से उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क करते हैं, और वो स्पीकर जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है और डोरबेल जो है वो रिंग करती है किस तरह से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। So I hope you enjoyed the introduction. Stay tuned for next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.